Hello everyone, this is your educator Dhwani Gandhi over here. I am a verified plus educator हमारे Unacademy के platform पर. I teach you for subjects like accountancy, business studies, English literature, applied mathematics, logical reasoning, and a little bit of economics as well. Now, as you can see here right in front of me, you obviously know that I mean importance to you all. क्यों? क्योंकि आपके बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो होते हैं आई ऑलवेज ट्राई टू कवर अप यूट्यूब के माध्यम से, अनअकैडमीज ऐप के माध्यम से, वेदर इट इज द फ्री क्लासेस और द प्लस क्लासेस. आज का जो हमारा ये सेशन है ये भी कुछ ऐसा ही इम्पोर्टेंट है. बोर्ड एग्जाम्स आने वाले हैं, वी ऑल नो अबाउट इट. और हम सबको कुछ ना कुछ रिविजन के लिए ऑब्वियसली टॉपिक्स चाहिए होते हैं. वी आर नॉट रेडी टू इन्वेस्ट दैट अमाउंट ऑफ टाइम इन इट, बट स्टिल वी वांट टू स्कोर आवर बेस्ट हमारे प्री बोर्ड एग्जामिनेशंस में, ताकि हम जो है अपने आप को समझ पाए कि हमारी प्रेपरेशंस कौन से लेवल तक हुई है. तो गाइज, इफ एनीवन फ्रॉम यू रियली वांट्स टू जॉइन मी ऑन एन अकेडमी, जहां पर मैं प्लस में आपके ऑलरेडी इंग्लिश के कोर्सेज चालू है, दोपहर के 3:30 बजे आई ऑलवेज टेक योर कोर्सेज ऑफ इंग्लिश फॉर क्लास 12 एंड आई ऑल्सो टेक फॉर क्लास 11. तो आप या आपके कोई भी फ्रेंड्स, सिस्टर्स वगैरह, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, इफ देयर इज एनीबडी हु इज इंटरेस्टेड, you all can join me on Unacademy Plus using the code DGD10 or DHWANI, that is Dhwani, and with this you can get 10% off on your Plus subscription, as you can right now see in front of your screens. ये हमारे करंट प्राइजेस है क्लास 11th और 12th के लिए. और भूलना मत DGD10 ये कोड लगाने के लिए, या फिर जो ऊपर स्क्रीन में आपको रोटेट दिख रहा है DGD लाइव, आप इनमें से भी कोई भी कोड यूज कर सकते हैं टू गेट 10% डिस्काउंट. द रीजन फॉर दिस इज बिकॉज इससे आपको अभी जो ये प्राइसेस है ये थोड़े ही टाइम में बढ़ने वाले हैं, बट यूजिंग दिस कोड यू विल गेट अ 10% डिस्काउंट ऑन ऑल योर प्राइसेस. तो प्लीज बिल्कुल भी डिले मत करिएगा, बिफोर द प्राइस हाइक हो जाता है आप लोगों ने आपका सब्सक्रिप्शन रजिस्ट्रेशन अभी ही कर देना है. इसके अलावा अगर आपको लगता है कि मैम ऐसे कैसे हम एक ही आपके आज के यूट्यूब सेशन के ऊपर बेस्ड हम डिसाइड कर ले कि हमने इन्वेस्टमेंट करनी है या नहीं करनी है, तो मेक श्योर कि आप पहले जो हमारी फ्री क्लासेस है अनअकैडमी के ऐप पर समझने के लिए कि कैसे सारा वर्किंग पैटर्न होता है, आप फ्री क्लासेस भी देख सकते हो वहां पर. टू सी द फ्री क्लासेस यू कैन अगेन यूज द सेम कोड टू अनलॉक एनी ऑफ द फ्री क्लासेस फॉर एनी ऑफ द टीचर दैट यू वांट, नॉट जस्ट माइन बट एनी ऑफ देम. इनमें से ही आप कोई भी एक कोड यूज कर सकते हो, DGD लाइव या फिर DGD10 या फिर मेरा नाम DHWANI ध्वनि. इससे होगा क्या, आपको ना सिर्फ ये कोड जो है तभी फ्री क्लासेस देखने में काम आएगा, बट आपको 10% डिस्काउंट के लिए भी आगे जाकर अगर आपका मन करता है कि आपने सब प्लस सब्सक्रिप्शन लेके हमारे साथ इंडिविजुअली पढ़ना है, तो यू कैन डेफिनेटली डू सो. तो गाइज, चलिए हम बढ़ते हैं आगे टू द टॉपिक दैट आई हैव स्पेशली गॉट फॉर यू टुडे ऑन इंग्लिश. अब ये इम्पोर्टेंट क्यों है, इतना ज्यादा अच्छा क्यों है? क्योंकि एक पोएम लेके आए हैं हम. तो पोएम जनरली कवर करना इजी हो जाता है, ऐसे सबको लगता है कि छोटी सी पोएम होती है तो फटाफट से मैम हम कवर कर लेंगे करके इसको. तो कवर करना इज वेरी इजी, बट जो अंदर छोटे छोटे एलिमेंट्स होते हैं जो हमको एक्चुअली एक्सप्रेस करने हैं हमारे आंसर्स में, उन्हें समझना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है. एंड दैट इज व्हाई द होल पर्पस ऑफ टुडेज एक्टिविटी दैट आई एम गोइंग टू डू इज रिवाइजिंग द एंटायर पोएम ऑफ माय मदर एट 66 बाय कमला दास. तो ये जो है स्पेशली आप सभी के लिए है. सो मेक श्योर दैट यू ऑल गाइज आर नॉट मिसिंग आउट ऑन दिस. पूरा स्टार्ट से एंड तक आपने बने रहना है. ऑलमोस्ट जस्ट अंडर 30 मिनट्स में पूरे इस पोएम को जो है ना सिर्फ कवर कर लूंगी, बट आई वुड ऑल्सो टेल यू अबाउट सर्टेन वेरियस इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो पोएम में है, जो आंसर राइटिंग में आपको काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेंगे. और ट्रस्ट मी गाइस, जब पेपर दे के आओगे तो यू वुड हैव दैट फील कि अरे हाँ, मुझे तो इसमें से सब आता था एंड आई कुड रियली राइट इट ऑन माई ओन. मैं अपने बेसिस पर इस आंसर को लिख पा रहा हूँ या लिख पा रही हूँ. So guys, let us not delay and let's enter into the zone of this beautiful poem that we have right here in front of us, called as My Mother at 66 by Kamla Das. अब बिफोर रियली एंटरिंग इनटू द पोएम, इट इज इम्पोर्टेंट कि हम ये जान ले कि हमारे जो ये पोएट है ये है कौन करके एग्जैक्टली. तो कमला दास जी जो है ये अपनी पोएम्स लिखती है विद द पेन नेम माधवी कुट्टी. ठीक है, तो माधवी कुट्टी ये जो है ये इनका पेन नेम है, राइटिंग नेम है. जैसे हर एक ऑथर का या पोएट का अपना अपना एक नाम रहता है,
वैसे ही इन्होंने जो पेन नेम अडॉप्ट किया है अपने आप के लिए अपने राइटिंग्स में, उसका है माधवी कुट्टी। ये केरला में बॉर्न है और लाइक शी इज वन ऑफ इंडियाज फर्स्ट पोएट्स कहा जाता है इन्हें। उनका जो सब्जेक्ट मैटर रहता है पोएम्स का, मतलब जो थीम रहती है पोएम की, वो जनरली है ना पर्सनालिटी बेस्ड होती है। मतलब उनकी खुद की जो पर्सनालिटी है, शी इज वेरी सेंसिटिव, शी इज ब्यूटिफुल, इट इज बोल्ड एंड टॉर्मेंटेड। और ज्यादातर है ना आपको बाहरी फैक्टर्स नहीं दिखेंगे, इंटरनल फैक्टर्स बहुत झलकते हैं उनके राइटिंग्स में, क्योंकि वो इनर ट्रू फीलिंग्स जो है उन पे फोकस करती है, उनको बाहर लाने की कोशिश करती है अपने पोएम्स के जोन से। सो यू वोंट फाइंड रियली ज्यादा ऑफ एक्सटर्नल थिंग्स बट मोर ऑन दी इंटरनल थिंग्स। उनकी जो पोएम है, ठीक है, माई मदर एंड 66 जो यहाँ पर ली गई है, इनमें वो अपनी मम्मी के बारे में बात करती है, ठीक है। तो एक जो मदर डॉटर रिलेशनशिप है, आप इजीली अज्यूम कर सकते हो कि ये पोएट जो है आपको अपने इस पोएम के जरिए आप सभी से बताना चाहती है कि व्हाट शी रियली फील्स टुवर्ड्स हर मदर्स एंड हाउ इट एग्जैक्टली इज। कमला दास जी 1934 में केरला में बॉर्न हुए थे। अब कोइंसिडेंस ये है कि अगर आप टेक्निकली काउंट करने जाओगे तो आप ये सोचोगे कि अरे 1934 प्लस माई मदर एट 66, तो 34 प्लस 66 मतलब 2000 हो जाता है। तो शायद ये जो कमला दास है यही वो माई मदर है करके। बट द पॉइंट हियर इज कि यहाँ पर कमला दास जी यानी कि जो ये पोएट है, ये एक्चुअली डॉटर है यहाँ पर। इनकी मम्मी जब 66 इयर्स की थी उस वक्त का डिस्क्रिप्शन इन्होंने यहाँ पर दिया है। तो प्लीज डू नॉट मिसअंडरस्टैंड कमला दास एज द मदर ओवर हियर, बट शी इज द डॉटर, ठीक है। ये मलाबार केरला में बॉर्न हुई थी और इनका इनका मेन जो है ना ओरिजिनलिटी, इनकी वर्सेटैलिटी जो है, एक मिट्टी की खुशबू जो हम बोलते हैं ना, अलग अलग फ्लेवर जो है हमारे इंडिया के, ये इनके राइटिंग में काफी ज्यादा जो है झलकता है, ठीक है। तो चलिए, दैट्स ऑल अबाउट कमला दास जो आई फील यू ऑल शुड नो। लेट्स गेट इनटू द पोएम रियली एंड अंडरस्टैंड। उसके पहले आपको मैं बस बता दूं कि जो छोटी छोटी समरीज है यहाँ पर, दैट विल ऑल्सो रियली हेल्प यू आउट इन अंडरस्टैंडिंग। तो इफ एनीवन इज हियर राइट नाउ एंड उनको ऐसा लगे कि मैम हमें जो है सिर्फ पोएम नहीं, उनकी छोटी समरी भी चाहिए, तो यू कैन डेफिनेटली स्क्रीनशॉट दिस आउट ओवर हियर दैट आई एम शोइंग टू यू। तो इससे क्या हो जाएगा, आप इजीली जो है अपने एग्जाम्स में पूरा का पूरा रिवाइज कर पाओगे एंड यू रियली वोंट फील द नीड कि अरे ये हमें नहीं आता है तो अब क्या करें करके। ऑल कूल? तो लेट अस हैव अ लुक एट द पोएम ओवर हियर। ये ऐसी स्टैंजा वाली पोएम है नहीं एग्जैक्टली, ठीक है। अगर आपको लग रहा हो कि मैम स्टैंजास क्यों नहीं दिख रहे हैं हमें, या ये ऐसे पॉइंटर्स क्यों है, तो इट इज बेसिकली लाइक एक एक लाइन जैसे जैसे दी गई है आपके टेक्स्ट बुक में, मैंने वैसे के वैसे यहाँ पर रखी है। एंड जस्ट टू शो यू कि इट इज नॉट लाइक हाँ मैंने कट किया है वगैरह, इट इज इंडिविजुअली शोन इन योर टेक्स्ट बुक। तो जस्ट वैसे के वैसे ही हम लोग जो है इस पोएम को आज पढ़ेंगे। Now, as you can see over here, let me just once read the whole poem for you guys, so that एक बार आपको समझ में आ जाए कि how the gist of the whole working is going to go over here, and उसके बाद में जो है हम लोग समझेंगे कि actually poem में ये कहना क्या चाहते हैं, इनका क्या intention है, what is the type or the meaning over here that is something that the poet is wanting to express you all. So, my mother at 66. Driving from my parents' home to Cochin last Friday morning, I saw my mother beside me, doze, open mouthed, her face ashen like that of a corpse, and realized with pain that she was as old as she looked. But soon put that thought away and looked at young trees sprinting, the merry children spilling out of their homes. But after the airport security check, standing a few yards away, I looked at her, worn, pale as a late winter's moon, and felt that old familiar ache, my childhood's fear. But all I said was, "See you soon, Amma." All I did was smile and smile and smile. तो द पोएम इज जस्ट इतनी सी ही है गाइस, छोटी सी पोएम है, बट जो डेप्थ है इसमें मीनिंग का वो बहुत ही ब्यूटीफुल सा है। तो आई वुड रियली वांट यू ऑल टू एंजॉय दैट अप ओवर हियर एंड समझे कि क्या क्या चीजें जो है पूरे पोएम के थ्रू हमें एक्सप्रेस कराई गई है, ठीक है। नाउ ये पूरी पोएम जो है, बिफोर यू रियली अंडरस्टैंड द मीनिंग, देयर इज वन नोटिस फॉर यू ऑल कि ये जो पूरी की पूरी पोएम है ये एक सिंगल सेंटेंस में लिखी गई है। कॉमा से जो है इसको खाली पंक्चुएट किया गया है, बट बाकी अगर आप ऑब्जर्व रियली करें
तो द एंटायर पोएम इज रिटन इन वन सिंगल लाइन. दैट इज व्हाई आई वांटेड टू रियली टेल यू कि ये ऐसा स्प्लिट करने का मेरा इंपॉर्टेंस क्या था, क्या जरूरी था, या मैंने ऐसे कैसे क्यों बताया. आपको सीधा एक सेंटेंस में लिखती तो पोएम दिमाग के बाहर जाती, राइट. दिस इज हाउ द पोएट इज रिटन द एंटायर पोएम, एक ही सेंटेंस में. ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम से लगाकर स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल तक की पूरी जो है एक ही सेंटेंस है, ठीक है. अब ये एक सेंटेंस क्यों है, क्योंकि इट वांट्स टू इंडिकेट ओवर हियर कि ये इनके दिमाग में एक सिंगल थ्रेड ऑफ थॉट चल रहा है, ठीक है. मतलब एक ही थॉट है, उस थॉट में वो 10 जगह भटक रही है. वी कैन से दैट वे कि एक थॉट के अंदर दूसरा मतलब इंटरस्पियर्ड है. मतलब ऐसे सारे जो ऑब्जर्वेशंस है ना, वो आजू बाजू में बाहर वगैरह देख रही है, तो उनके थॉट प्रोसेस के अंदर ये सब एडिशनली अटैच्ड है. बट ऐसा नहीं है कि अलग अलग थॉट्स को ऐसे बस एक साथ मिक्सअप कर दिया गया. एक ही कंटिन्यूटी है, एक सिंगल थ्रेड है सोच की, जो विचार आते हैं दिमाग में उन सब की, ठीक है. जो सारे ऑब्जर्वेशन है रियल वर्ल्ड के उनके आजू बाजू में, जिस तरीके से ये सारी चीजें जो है ये कनेक्ट करती है अपने मेन आइडिया, मेन थीम के पोएम से, वो सच्ची में काबिलियत तारीफ है. ओके गाइज, अब जो इसमें डिफिकल्ट वर्ड्स आते हैं आप सभी को, कि पूरी पोएम मैंने पढ़ी तो उसमें कुछ नए वर्ड्स आपने देखे होंगे या कुछ ऐसे वर्ड्स जिनका मीनिंग आपको समझ नहीं आया होगा. तो लेट मी टेल यू दीज वर्ड्स ओवर हियर. सबसे पहले आपने सुना होगा कि डोज करके. ओके, तो डोज मतलब एक छोटी स्लीप ले लेना. जैसे सपोज वो जो पोएट है हमारी कार में उनके मम्मी के साथ थी, और उनकी मम्मी जो थी, ये तो पोएट तो ड्राइवर सीट पे थी, मम्मी बाजू के सीट पर थी, तो लेट अस से उनकी मम्मी जो है ऐसे थी. तो दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, डोज्ड, ठीक है. एक छोटी सी स्लीप. अभी जो जर्नी में हम बहुत बार हम लोग ऐसे बोलते ना, अरे टपक गया, मतलब नॉट ऊपर गया, इट डजंट मीन दैट, इट मीन्स कि अरे छोटी सी स्लीप से ही सो गए करके. देन एशिन, जब बोलते हैं ना कि हर फेस पेल, एक्शन लाइक कॉर्प्स, तो कॉर्प्स मतलब एक डेड बॉडी होती है. अब डेड बॉडी कैसे होती है, एकदम ठंडी पेल वगैरह ऐसे होती है, राइट. एश एश जब आप बोलते हो, जो नॉट एग्जैक्टली रेत नहीं बोल सकते आप उसको, जब राख होती है ना, जब आप किसी डेड बॉडी को जलाते हो उसके बाद में जो उसकी राख बनती है, वो राख एकदम डल होती है. यू नेवर सी द लाइक द होल एश वेरी ब्राइट और समथिंग विच इज रिफ्लेक्टिंग एनीथिंग गुड. एश का मीनिंग ही यहाँ पर ऐसा लिया गया है कि हाँ, मतलब एक जो डल मरा हुआ बेजान सी. तो एशिन लाइक यहाँ पर इनका ये मीनिंग है कि एकदम डल बॉडी थी उनके मम्मी की. व्हेन शी वाज स्लीपिंग शी कुड अंडरस्टैंड कि कोई एनर्जी वगैरह ऐसे नहीं है, कोई रौनक नहीं है, कोई ग्लो नहीं है. एक मुर्दा की तरह, जिंदा मुर्दा की तरह उनकी मम्मी की जो बॉडी है वो वैसे वहां पर शी वाज स्लीपिंग, ठीक है. इसके बाद में ट्रीज वगैरह के बारे में बात किया गया कि चिल्ड्रन स्प्रिंटिंग एंड जो ट्री स्प्रिंटिंग चिल्ड्रन स्पिलिंग है. ट्री स्प्रिंटिंग मतलब जो बहुत सारे ट्रीज जो है जमीन में से बाहर निकल रहे, जैसे स्प्रिंट कर रहे, लाइक बाहर निकल रहे, तो ऐसे ट्रीज का एक्सप्लेनेशन है. देन चिल्ड्रन स्पिलिंग बोला गया, तो एक्चुअली स्पिलिंग मतलब ऐसा होता है कि किसी चीज का गिरना, जैसे अभी मिल्क है मेरे पास तो वो स्पिल हो गया करके, तो वैसे होता है. तो इन में यहाँ पर इनको बोलना है बच्चों के रेफरेंस में कि जैसे बच्चे बिल्डिंग में होते हैं, अपने रह रहे घरों में रह रहे, तो अपने घर से गार्डन जाने के लिए क्या है, बहुत ज्यादा नंबर्स में जब वो लोग निकल रहे, तो उसको ऐसे बोलेंगे कि मानो बच्चे जो है गिर रहे, ठीक है. तो बच्चे यहाँ ऐसे घर से ऐसे स्पिल हो रहे, निकल रहे. जैसे जब लेट्स से अभी ये मग है मेरे पास, ठीक है, अब मैं इसके वाटर को यहाँ तक लेवल पे भर दूंगी और उसके बाद भी मैं भरती रहूंगी, तो कैसे वो बाहर स्पिल रहता रहेगा, बाहर गिरता रहेगा. तो सिमिलरली बच्चे इतने क्वांटिटी में बाहर निकल रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि बच्चे स्पिल हो रहे हैं यहाँ पे करके, ठीक है. तो टू मूव आउट इन ग्रेट नंबर स्पिलिंग का मीनिंग हो गया. इसके बाद में एक वर्ड आता है वॉर्न, right. If you see over here right away you will see worn pale as a late winter's moon. तो worn का मीनिंग क्या हो जाता है यहाँ पर, अननेचुरली पेल. मतलब एक नॉर्मल आपकी बेजान सी होना एक अलग बात है कि चलो ठीक है जब आप टायर्ड हो वगैरह ऐसा. बट कभी जो फिजिकली बहुत स्ट्रेस में हो, इमोशनली स्ट्रेस में हो, एक अनयूजुअल सा स्ट्रेस की वजह से बोले या बुढ़ापे की वजह से जो पेलनेस आती है आपके शक्ल के ऊपर, तो वो ऐसी बोलती है कि इट वाज वेरी वॉर्न. और ओल्ड फेमिलियर एक वाला जो लाइन यूज किया था मैंने, तो एक का मतलब पेन होता है, जैसे स्टमक पेन, पेट दर्द होना, हेड दर्द होना, आपका सर दर्द होना, दैट इज दैट वन, ठीक है. अब लेट अस मूव टू द समरी ओवर हियर, ताकि आप लोग समझ पाए कि एग्जैक्टली हर सेंटेंस में उन्होंने के एग्जैक्टली उनको क्या क्या चीजें हैं जो यहाँ पर हमें एक्सप्लेन करनी थी.
अब ये जो पोयम है बहुत ही ज्यादा है ना, एक टचिंग पोयम है जो हमारी इंडियन पोएट कमला दास जी ने लिखी है। ठीक है, इसमें वो बताती है उनकी फीलिंग क्या है उनकी मम्मी की तरफ, व्हाट लव एंड अटैचमेंट शी इज फीलिंग टुवर्ड्स हर मदर। अब ये जो इनकी मम्मी है ये भी 66 मतलब बुढ़ी होए जा रही है, हमको ये समझ में आ रहा है क्लियरली यहाँ पर। तो एक दिन क्या होता है ना कि ये जो हमारी पोएट है वो अपने मम्मी को मिलने जाती है। ठीक है, उनके घर पे मिलने के लिए रहने के लिए जाती है। अब कुछ दिन हो गए वहां से अभी काम के लिए रिटर्न, वापस उनको घर तो रिटर्न जाना पड़ेगा अपने। तो जब वो रिटर्न जा रही थी तो तब वो ड्राइव कर रही थी एयरपोर्ट के लिए। ठीक है, कोचीन एयरपोर्ट जाना था उनको, तो एयरपोर्ट के लिए वो अपने कार में जो है वो ड्राइव कर रही थी। ठीक है, उनके बाजू में एक साइड ये ड्राइव कर रही, बाजू में उनकी मम्मी थी। तो जब उन्होंने अपनी मम्मी के पास देखा जो ऐसे आराम से बैठे हुए थे, कार के यहाँ पर सीट पर बैठे हुए थे, तो उनकी मम्मी जो है अब तक नींद आ गई चुकी थी। ठीक है, एकदम ऐसे डोज हो गए थे, थोड़ा नींद आ रही थी। और उनका जो फेस है वो क्लियर कट दिख रहा था कि हाँ ये अभी झुर्रियां आ रही है, डल हो रहा है, ऐसे एकदम नीचे गिर रहा है। तो ऐसे एक एजिंग फेस जो है ऑलरेडी उनको अपनी मम्मी का दिख रहा था। ठीक है, जो कलर था उनके फेस का ऑलमोस्ट स्मोकी ऐश टाइप था, मतलब एकदम बेजान सा था, कोई रौनक ही नहीं थी उसमें। तो जब उनका मम्मी का मुंह ऐसे ओपन था, लेकिन कई बार ऐसा होता है ना, जब ऐसे कोई सोया होता है मुंह ओपन करके, तो कई बार ऐसे भी लगता है ना कि कोई मर तो नहीं गया इंसान। तो ये जो एक फीलिंग आती है ना, तो वो मुंह ऐसे ओपन रखा हुआ था उन्होंने कि ऑलमोस्ट उनकी बॉडी एक तो ऑलरेडी इतनी वीक वगैरह थी, पेल थी। तो जैसे हमें ऐसे मुंह खोल के रख दिया तो वो ऑलमोस्ट ऐसे दिख रहा था कि मानो मम्मी की डेड बॉडी वहां पर बैठी हो करके। ठीक है, तो ये चीज में ये सारी चीजें जो ठप 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 पोएट ने, हमारी जो पोएटस ने यहाँ पर जब उनको समझ में आया ये चीज, व्हेन शी रियलाइज, व्हेन शी सॉ देम, एकदम सडनली उनको ये आ गया कि अरे मम्मी तो, मेरी जो मम्मी है, माय मदर है, वो तो अभी बूढ़े हो रहे हैं करके, शी इज एजिंग राइट नाउ। ठीक है, तो उनको वो दर्द भी समझा और उनके लिए सिंपथी भी लगने लग गई उनकी अपनी मम्मी के लिए, कि देखो मतलब उनको इस एज में भी अकेला रहना पड़ रहा है, इनको अपनी मम्मी को छोड़ के जाना पड़ रहा है करके। और उनको ये भी समझ में आया कि कितनी ज्यादा जरूरत है अभी ये एज में उनके मम्मी को देखभाल की, केयर की, अफेक्शन की, प्यार की, सारी चीजों की। अब क्या होता है, इस सारे सैडनेस से, इस सारे ग्लूम से जब इनको बाहर निकलना था, तो शी थॉट कि चलो एक काम करती हूँ, कहीं और देख लेते। तो वो क्या करती है, शी शिफ्ट्स हर ग्लांस, मतलब अपना जो नजर है वो कहीं और घुमा देती है और वो कार से बाहर देखने लग जाती है, क्योंकि एक साइड तो मम्मी होती है, एक साइड कार से वो देख रहे हैं, मतलब एक साइड में तो मम्मी है, ये ड्राइव कर रही है, मम्मी इधर ऐसे पड़ी हुई है। तो अपने विंडो पेन से वो बाहर देखने की कोशिश कर रही है। तो जब वो बाहर देखते हैं विंडो में, तो उनको जो है ना, उनके पास ऐसा यंग ट्रीज जो है पास बाय हो रहे हैं ऐसा लग रहा है। अब टेक्निकली ये ट्रीज मूव कर रहे हैं, ऑब्वियसली नॉट, ट्रीज अपने रूट से मूव कैसे करेंगे, कार मूव कर रही है उनकी। पर लगता है ऐसे कि हाँ मतलब ये ऐसे चल रहा है और ट्रीज जो है दंदन 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 ऐसे उनके यहाँ से जा रहे हैं। ठीक है, फिर दूसरे साइड पे एक और थोड़ा सा देखती है तो उनको दिखता है कि जो बच्चे छोटे छोटे वो अपने घरों से भाग रहे हैं प्लेग्राउंड में खेलने के लिए। अब वापस से उनको लगता है कि अरे ये सारी चीजें जो मैंने देखी अभी, ये तो कितनी यंग है, फ्रेश है, एनर्जेटिक है। ऑन दी अदर हैंड जब मैं अपने मम्मी को देखती हूँ तो शी इज सो कॉन्ट्रास्ट टू इट, बिल्कुल जान ही नहीं है उनके अंदर, ना लाइफ है ना हैप्पीनेस है जो इन सारी चीजों में है। जैसे ट्रीज है, बच्चे हैं, कितने एनर्जेटिक है, लाइवली लगते हैं, हैप्पी लगते हैं। वही ऑन दी अदर हैंड उनकी मम्मी जो है इससे तो पूरी अपोजिट है, उनकी जो चेहरा है, फेस है, वो भी कितना एज हो रहा है अभी। ठीक है, अब ये करके जब वो लोग एयरपोर्ट पहुंच जाते हैं फाइनली, ठीक है, जैसे एयरपोर्ट पहुंच गए, पोएट जो है अभी जाने वाले थे एयरप्लेन, मतलब अपने एयरप्लेन में जाने वाले थे वो कमला दास जी। ठीक है, तो जब ये सिक्योरिटी चेक वहां पर एयरपोर्ट पे जो होता है वो हुआ ना, उसके बाद यू ऑल नोस राइट, एक बार अंदर एंट्री मार ली की तो मदर को तो एंट्री मिलेगी नहीं एयरपोर्ट में, जिसका खाली टिकट है एयरप्लेन का खाली उनको अंदर एंट्री मिलती है। तो ऑल यू कैन डू इज वो चेक करने तक वो देख सकते हैं, बाद में आपको अंदर जाना रहता है राइट, तो तभी तो भी वो अपने मम्मी को देख नहीं पाएगी। तो एक बार सिक्योरिटी चेक हो गया तो उसके बाद में उन्होंने बस वो टर्न किया उन्होंने, और शी जस्ट हैड अ लुक, एक एक
लुक, एक ग्लांस में उन्होंने अपने मम्मी को देखा कि चलो एक और बार मम्मी को देख ही लेती हूँ। हमको भी बहुत बार होता है ना, हम चलो समझो कोई वेकेशन पे जा रहे हैं, ट्रिप पे जा रहे हैं, और लेट अस से मम्मी हमारे साथ आ नहीं रही है वहां पे, या पापा आ नहीं रहे हैं, जो भी हमारे घर में फेवरेट मेंबर्स है वो आ नहीं रहे हैं, तो हम लोग ऐसे देखते देखते चलते थे, अरे एक लास्ट टाइम बाय कर लो, एक लास्ट टाइम ये कर लूं करके। और यहाँ पे तो ऐसे था कि इनकी मम्मी बूढ़ी हो रही थी, तो कहीं ना कहीं अंदर ये भी डर रहता है ना कि क्या पता मैं वापस उनको देखूं कि नहीं देखूं पाऊं वो करके। तो ऑलवेज बिफोर लविंग you or leaving, you understand that the people who are loving each other, they feel this thing, and now this love is not necessary it has to be between lovers only, like a man and a female, यही जरूरी नहीं होता है। एक माँ बेटी का प्यार, पापा बेटी का प्यार, माँ और बच्चे का प्यार, ये सारे जो रिलेशंस है वो भी इक्वली उतना ही प्यार रहता है इनमें, और आई कैन से इट इज इवन मोर प्योर, क्योंकि यहाँ पर एक्सपेक्टेशंस नहीं होती एक दूसरे से, इट इज म्योर लव दैट दे हैव इन बिटवीन अस, म्योर अफेक्शन जो है उनके अंदर है। तो यही सोच में जो है उन्होंने बोला कि चलो एक बार मम्मी की तरफ वापस देख लेती हूँ। जब उन्होंने अपनी मम्मी की तरफ देखा, शी अगेन सो कि हाँ ये कितनी वीक हो गई है, पेल हो गई है, मानो जो विंटर्स में जो मून आता है ना, लेट विंटर नाइट में, विंटर सीजन में जो मून निकलता है, वो कैसा कितना डल लगता है वगैरह, क्योंकि विंटर्स में जनरली वार्मथ नहीं रहती, ठंडी बहुत ज्यादा रहती है, तो ठंडी की वजह से चीजें एकदम शाइन वगैरह आपको लगेगा नहीं, चीजें डल हो रही है ऐसा लगता है, ठंडी हो रही है एकदम वगैरह। तो वैसे ही उनको कहना चाह रही है कि जैसे विंटर मून में जो विंटर वाला मून रहता है वो कैसे एकदम डल शांत जैसा लगता है, वैसे ये भी जो उनकी मम्मी एकदम वीक पेल लग रही है करके, और मानो उनके अंदर की सारी स्ट्रेंथ जो है वो खत्म हो चुकी है, वो विंटर मून की तरह में, जैसे उसको लगता है कि हमको लगता है कि इसमें कोई एनर्जी नहीं बची है, पूरा डल हो गया ये, वैसे ही पोएट को लगता है कि उनके मम्मी के अंदर भी जो है अभी बिल्कुल भी जान बची नहीं है, सारी स्ट्रेंथ जो है उनकी उन्होंने लूज कर दी है। अब इसके बाद में पोएट के अंदर जो है ना फिर से वो पुराना वाला जो पेन है, फियर है अपने मम्मी को खो देने का, ये बहुत ज्यादा झलकता है। ठीक है, उनको याद आती है बचपन में जैसे कुछ सेकंड्स के लिए जब उनकी मम्मी उनसे जब सेपरेट हो जाती थी, कुछ मोमेंट्स के लिए सही, ठीक है, थोड़े से टाइम के लिए जब मम्मी का साथ छूट जाता था, या हम बचपन में करते देखो बहुत बार ऐसे होता है कि मॉम हमारा हाथ छोड़ के चली जाती है, बोलती तुम 2 मिनट यहाँ बैठो मैं आ रही हूँ करके, और अगर 2 मिनट से ज्यादा भी टाइम हो गया तो हम कितना रेस्टलेस हो जाते कि अरे मम्मी किधर गई, मम्मी किधर गई करके। या सपोज मार्केट में हम मम्मी के साथ और हमने हाथ छोड़ दिया, हम कुछ देख रहे हैं और तब तक मम्मा वहां से आगे चले गए, आप देखते देखते आगे चले गए और अभी मम्मी दिख नहीं रही है, जब छोटे होते हैं बहुत ज्यादा, तो वो कितना ज्यादा डर लगता है कि अरे मैं मम्मी से सेपरेट हो जाऊंगा करके वगैरह ऐसे। या कभी आपको कोई ट्रिप पे लेके जाता है, फॉर एग्जाम्पल नाना घर जाना, नानी घर जाना, और मम्मी आ नहीं रही है, या मम्मी नाना नानी घर जा रही है, तो तभी भी कितना सेपरेशन वाला डर लगता है कि अरे मम्मी आप वापस कब आओगी करके। तो ऐसे ही वही जो पेन है ना, वो पोएट को अभी भी फील हो रहा था वो टाइम पे, वो वापस से उनको याद आ गया कि बचपन में कैसा लगता था करके। पर तभी क्या होता था, वो जो पेन था वो बहुत टेम्परेरी था, छोटे से टाइम के लिए था, तो हम उतना ऊपर नीचे हो जाते थे। ये बोलते हैं अगर अभी मैंने मम्मी को अभी लूज कर दिया, मतलब ये जो वो जो मरेंगे अगर वो, ओके, अगर वो गुजर जाएंगे, अगर शी वॉज अबाउट टू डाई, इनको समझ में आ गया था, तो नाउ तो हर लॉस विल बी परमानेंट, वो परमानेंटली अपनी मम्मी को खो देंगी, हमेशा हमेशा के लिए। तो ये जो यहाँ पर है फीलिंग हमें समझ में आती है कि वो डर, वो खौफ, वो फियर वो पोएट के अंदर कि अरे I might just lose my mom, and I like it is pretty sure कि I might lose her any time soon, क्योंकि अभी उनकी बहुत ज्यादा एज हो रही है, तो कभी भी ऐसा हो सकता है कि मम्मी और मैं जो है हम दोनों सेपरेट हो जाए करके। आई एम इस बार जो सेपरेशन आएगा वो बचपन की तरह छोटे कुछ सेकंड्स का, कुछ मिनट्स का नहीं होने वाला है, या हमेशा हमेशा के लिए मम्मी जो है मेरी चले जाने वाली है करके। तो आप एक बार जस्ट सोचो ना, व्हेन यू थिंक अबाउट योर ओन मदर दिस वे, एंड यू जस्ट फॉर फ्यू सेकंड्स जस्ट टेक दैट होल थिंग, process that whole thing कि अरे you can never see your mom is now no more going to be there on this earth। तो वो फीलिंग कितनी ज्यादा स्ट्रांग होती है, तो पोएट को भी वो मतलब अंदर से ऑलमोस्ट शायद हम बोल सकते कि रोना ही आ रहा हो, बट उन्होंने एक्सप्रेस नहीं करी अपनी फीलिंग्स। शी डिड नॉट टेल इट टू हर मदर कि मॉम आई एम फीलिंग दिस वे वगैरह। ऑल शी डिड इज शी जस्ट स्माइल्ड, ठीक है, उन्होंने बस स्माइल किया और कहा कि सी यू सून अम्मा, बहुत जल्द मिलेंगे फिर से दोबारा। ओके क्योंकि वो चाहती थी यहाँ पर कि अपने माँ को वो ना खोए, शी वांटेड कि उनकी मम्मी जो है वो रहे, एंड वो वापस आए रिटर्न, तब तक भी उनकी मम्मी रहे और ये लोग वापस मिले। ये पोएट की यहाँ पर ख्वाहिश थी, शी वांटेड दिस थिंग टू हैपन, तो इसीलिए उन्होंने कुछ भी नहीं बोला, शी डिड नॉट वांट टू एक्सप्रेस इट, क्योंकि कई बार लोगों को लगता है ना कि अरे अगर मैंने ये बोल दिया
देयर इज समथिंग, ऑलवेज समथिंग दैट यू हैव टू टेल टू योर क्लोज्ड वंस, बट ऑल यू फील इज कि नहीं नहीं, आई वोंट टेल इट नाउ, बिकॉज टेलिंग इट राइट नाउ वुड मीन कि शायद डेस्टिनी भी मुझे उनसे दूर लेके चले जाए, क्योंकि अभी जो मुझे बोलना था वो मैंने बोल दिया है उनको। तो हियर पोएट ऑल्सो फेल्ट लाइक नहीं नहीं, मुझे भी मम्मी को भी कुछ भी नहीं बोलना है, बिकॉज आई वॉन्ट टू सी हर अगेन, क्योंकि अभी शायद मैंने बोल दिया तो पता नहीं मैं वापस उनको देख भी पाऊंगी या नहीं। तो इस उम्मीद में कि शी वुड वापस अगेन सी हर, उन्होंने बोला कि सी यू सून अम्मा, जल्दी मिलते हैं मम्मी वापस आपको। और इसीलिए बस वो स्माइल एंड स्माइल करते रही। हर स्माइल में एक दुख था, दर्द था, होप भी थी। तो ये एक बहुत ब्यूटीफुल सी चीज है, वो स्माइल एंड स्माइल में जो है उन्होंने इतना ब्यूटीफुल लाइक क्राफ्ट बनाया है यहाँ पर, इतना अच्छे से उन्होंने डिपिक्ट किया है पूरे पोएम को, इमोशंस को जो हमें बताने थे राइट नाउ यहाँ पर। ठीक है बच्चा पार्टी, तो आई होप आपको पूरी पोएम जो है बहुत सिंसियरली एंड अच्छे से समझ में आई हो। ईच एंड एवरी एलिमेंट दैट वी हैव ओवर हियर, आपको क्लियर कट यू पॉइंट हैव गॉट दिस अप ओवर हियर कि क्या हमें एक्सप्रेस करना था, क्या एग्जैक्टली चीज थी जो हमें चाहिए थी कि आप लोग समझे करके अच्छे से यहाँ पर। दैट इज ऑल दैट वी वांट, कि आप जो है एग्जाम में इन सारी चीजों को अच्छे से लिख पाए। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दिस होल एक्सप्लेनेशन दैट आई हैव हियर फॉर यू, कुछ क्वेश्चंस भी है, अगर इफ यू वांट यू कैन स्क्रीनशॉट देम एज वेल। ठीक है, तो आई लेट यू स्क्रीनशॉट देम, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। या ये लीजिए, आप इन सभी को जो है यहाँ पर स्क्रीनशॉट कर सकते हैं बड़े आराम से। तो एक एक को देखते जाइए, एक एक को स्क्रीनशॉट करते जाइए, आई हैव नो इश्यूज एट ऑल। जो क्वेश्चंस है इंपॉर्टेंट वाले, जैसे पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द काइंड ऑफ पेन एंड एक दैट द पोएट फील्स राइट नाउ ओवर हियर। तो हम बता सकते हैं इसमें कि पोएट को जो है अपनी मम्मी की ओर देखती है, क्लोजली ऑब्जर्व करती है, उनको समझ में आता है कि मम्मी की जो भी एज है होने वाली है, हर एंड इज क्वाइट नियर। तो उस पर ये बोलते हैं कि जो फीलिंग है कि माँ ओल्ड हो रही है, उनको हेल्प चाहिए, केयर चाहिए। ठीक है, ये चीज जो है पोएट को बहुत ज्यादा पेन होती है, क्योंकि वो जाने के बाद उनकी मम्मी की तरफ देखने के लिए कोई बचेगा ही नहीं। ठीक है, देयर बी नो वन टू लुक आफ्टर हर मम्मी, जबकि ये टाइम पे सबसे ज्यादा उनकी मम्मी को उनकी जरूरत है। ठीक है, पर इसके बाद में उनको जाना पड़ रहा है। शी ऑल्सो फील्स कि उनकी मम्मी जो है किसी भी टाइम जो है गुजर सकते हैं, शी कैन डाई एनी टाइम। और इस बार जो ये लॉस होगा ये हमेशा हमेशा के लिए परमानेंट लॉस होगा, फॉर एवर वाला होगा। तो वो जो बचपन का फियर है कि जो थोड़े से टाइम के लिए, टाइमली रहता था तभी हालांकि, पर वो जो पेन है वो उनके यहाँ पर वापस आ गया, क्योंकि ये जो है हमेशा के लिए होगा। ठीक है, तो फिर से उनके पेन जो है उनके दिमाग में घुलने लग जाता है। उनको इस चीज का भी पेन होता है कि उनकी मम्मी ओल्ड हो रही है और वो कुछ नहीं कर पाएगी इस चीज की ओर। ठीक है, तो ये जो सेपरेशन का फियर है उनके डेथ पर आने वाला, ये चीज जो है उनको सबसे ज्यादा पेन करती है, हर्ट करती है, उनको दर्द देती है। ठीक है, इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, जैसे यहाँ बोला गया कि यंग ट्रीज आर डिस्क्राइब्ड एज स्प्रिंटिंग। तो स्प्रिंट यहाँ पर एक पर्सोनिफिकेशन यूज किया गया है, इट इज क्लियर कटली पर्सोनिफाइड। ट्रीज कभी जंप वगैरह नहीं करते या रन नहीं करते हैं। तो व्हेन दे आर सेइंग स्प्रिंटिंग, आपको पता है कि रनिंग रेस होती है, स्प्रिंट्स होती है, तो वो स्प्रिंटिंग यहाँ पर रेफरेंस आया गया है कि मानो उनको ऐसा लग रहा था कि पेड़ जो है ना, यंग यंग पेड़ है वो, और वो भाग रहे हैं। अब बूढ़े लोग तो भाग नहीं सकते, यंग जो है लोग वही भाग पाएंगे। तो यहाँ पे वो जो यंग लोगों की भागने की वाली जो क्वालिटी है, रनिंग वाली जो क्वालिटी है, उसको पर्सोनिफाई करके इन ट्रीज को दिया गया कि एज ऑफ द ट्रीज, यंग ट्रीज आर स्प्रिंटिंग ओवर यू। ठीक है, तो कहा गया जाता है कि पोएट के मूविंग कार से, जो हिलती कार थी, उनकी चल रही थी कार थी, तो वो कार से जब वो गुजर रहे थे तो ऐसे लग रहा था कि मानो जो है ये ट्रीज उनके यहीं पे दौड़ के जा रहे हैं, उनके यहाँ से उनको उनको टेक ओवर करके। तो पोएट को ये चीज जो है बहुत ऑपोजिट लगी अपनी मम्मी से, क्योंकि उनकी मम्मी की जो बॉडी थी उनके मम्मी की एकदम स्टिल थी, कोई मूवमेंट, कोई हलचल नहीं थी, मानो डेड बॉडी हो करके। ठीक है, इसके बाद में जब मेनी चिल्ड्रन स्पेलिंग आउट ये वाला बोला गया है, वो बोलना चाहते हैं, वो कंपैरिजन लाना चाहते हैं कि लाइफ और डेथ कैसी है। ठीक है, तो जब एक साइड में उनकी मम्मी जो है वो सो रही है, मुंह ओपन है, डेड कॉर्प्स की तरह लग रही है, डेड बॉडी लग रही है, तो वही दूसरी साइड बाहर जो है बच्चे जो है पूरे लाइफ के साथ फुल है, एनर्जी है, एंथुजियाज्म है। और ये कॉन्ट्रास्ट वर्जन जो है यहाँ पर बताया गया है। इसके बाद में लेट विंटर मून्स पे भी अगर आपको कोई सवाल पूछे तो आप लिख सकते हो कि विंटर मून जो होता है वो पूरा डल होता है, उसमें कोई रोशनी, लश्चर यानी एक ग्लो कुछ नहीं है करके। वैसे ही उनकी मम्मी की जो ये एंड स्टेज है, उस एंड स्टेज के लाइफ में उनकी मम्मी भी कुछ ऐसी ही दिखती है।
ठीक है। जैसे लेट विंटर का मून होता है वो फॉग से ओवर शैडो हो जाता है कई बार, फॉग और मिस्ट जो होता है विंटर्स के टाइम पे जनरली फॉग मिस्ट बहुत ज्यादा आते हैं, राइट। तो वो फॉग के पीछे बोलते हैं ना चांद छुपा हो जाता है उसका। तो वैसे ही उनको ये लगता है कि उनकी मम्मी भी जो है उनके ऊपर भी डेथ जो है वो मंडरा रही है, ओवर पावर कर रही है, ओवर शैडो कर रही है उनको। ये डेथ जो है कभी भी आ सकती है। तो दोनों ही जो है अपने एंड के नजदीक आ रहे हैं। विंटर का मून जो है लेट विंटर वाला मून, लेट यानी विंटर सीजन समझो भी चालू हो गया, जैसे 3 महीना रहेगा। तो जो ऑलमोस्ट थर्ड महीने के एंड में आ गया वो विंटर मून, तो तभी कैसा होता है, तो वो कैसा वो सीजन खत्म होने का इंडिकेशन है। दोनों ही खत्म हो रहे हैं, अपने अंत की ओर आ रहे हैं। तो जैसे वो विंटर मून अपने एंड की ओर आ रहे हैं, जैसे सीजन अपने एंड की ओर आ रहा है, वैसे ही उनकी मम्मी की जो जिंदगी है वो भी एंड की ओर आ रही है, ये यहाँ पर बोलना चाह रहे हैं। अब जो पूछते हैं क्वेश्चन की, समझो आपको स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल इस पे पूछा गया कि पार्टिंग वर्ड्स क्या थे, मतलब जब बिछड़ रहे थे वो लोग तो तब क्या थे कि सी यू सून अम्मा, राइट, वो ऐसे बोल रही थी। तो ये जो सी यू सून अम्मा है इसमें हमको ऑप्टिमिज्म दिख रहा है, पॉजिटिव एटीट्यूड दिख रहा है कि हाँ मैं वापस हम मिलेंगे। तो वो अपना जो पेन है, अपना फियर है, ये सारी चीजों को जो है एक साइड में रख के अपने आप को ये अश्योरेंस देती है, अपने मम्मी को भी इन अ वे सी यू सून से एक अश्योरेंस देती है कि नहीं हम फिर से मिलेंगे, अब दोबारा मिलेंगे करके। तो वो बहुत ही ज्यादा ब्रेव हो रही है यहाँ पे, और ये जो ब्रेवनेस है उनका, वो स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, ये रेपिटेशन से जो है हमें समझ में आता है। ठीक है। अभी इफ वी हैव टू टॉक अबाउट द लिटरेरी डिवाइसेस जो यहाँ पर है, तो जैसे आप देख सकते हो कि सिमिली है, हर फेस एशन लाइक कॉर्ड, डेड बॉडी की तरह एशन है, तो फेस को डेड बॉडी से कंपेयर किया गया है। फिर वॉन पेल, विंटर मून से उनके मम्मी के फेस को ये किया गया है। थॉट अवे से हमें रेपिटेशन दिखता है, स्माइल एंड स्माइल से भी हमें रेपिटेशन दिखता है यहाँ पर। तो आई 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 ऑनेस्टली होप एंड आई होप कि आपको ये जो है पूरा का पूरा पार्ट जो है यहाँ पर क्लियर कट समझ में आ गया होगा, आपको कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी इस पूरे एक्सप्लेनेशन में दैट आई पुट अप फॉर ओवर यू हियर। तो गाइज ऐसे ही आई वुड रियली वांट कि और एक्सप्लेनेशन मैं आप सबके लिए ला पाऊँ इन फ्यूचर, एंड ऑल आई नीड इज योर सपोर्ट। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहती हूँ कि सारे जो बीएसटी स्टूडेंट्स हैं, मतलब आई मीन कॉमर्स स्टूडेंट्स हैं, आपका जो बीएसटी है ना, आई बी टेकिंग ऑन यूट्यूब एवरी डे मंडे टू फ्राइडे 5 o'clock से लेकर 5:30 तक। तो आई नो क्योंकि बीएसटी थ्योरी सब्जेक्ट है तो ये जनरली बोर होने लग जाता है बच्चों को कि इतना थ्योरी मैम जाता नहीं है अंदर करके दिमाग में एक टाइम पे। तो वही चीज को ध्यान में रखते हुए हाफ एन आवर के सेशंस होंगे, इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है मैं फटाफट उठाते जाऊंगी, आपको एक्सप्लेन करते जाऊंगी। तो इससे फायदा ये क्या होगा कि जब भी लेट से आप एग्जाम में हो और आपको एक पर्टिकुलर टॉपिक ही नहीं समझ में आ रहा है, तो ऑल दैट यू कैन डू इज जस्ट मियरली गो टू दैट लिंक, पूरा बस उतने वीडियो को देख लीजिए आप छोटे से, एंड आपको समझ में आ जाएगा। तो 30 मिनट्स है, जब आप रिविजन कर रहे होंगे आप उसको 2x स्पीड में भी चला सकते हो, तो नियरली 15 मिनट्स में आपको पूरा जो टॉपिक है वो पूरा का पूरा रिवाइज हो जाएगा। एंड इट्स नॉट जस्ट रिविजन, हम पीवाईक्यूज भी देखेंगे, जो पहले आते थे क्वेश्चन सैम्पल पेपर्स में वगैरह, वो भी देखेंगे। तो उससे होगा क्या, अगर आपको सिर्फ एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप उतना सा वीडियो भी प्ले कर सकते हो, उसको बाकी एंड का छोड़ सकते हो। जिनको उसके ऊपर क्वेश्चंस भी चाहिए तो वो आगे का भी कंटिन्यू कर सकते हैं। तो यू डोंट इवन नीड टू हैव टू सी 15 मिनट्स, यू डोंट हैव टू इन्वेस्ट इवन 15 मिनट्स। शायद मैं यूं कह सकूं कि 15 मिनट्स में आपके दो टॉपिक हो जाए। ठीक है। तो इट विल बी दैट सिंपल, दैट ब्यूटिफुल, ऑल आई नीड इज योर कॉपरेशन इन दैट। तो लुकिंग फॉरवर्ड टू सी यू ऑल अहेड। आई होप कि आप लोग जो है मस्त अमेजिंग मैनर में रिस्पॉन्स दोगे और रोज 5 बजे जो है रेडी रहोगे उस सेशंस के लिए, बिकॉज आई एम ट्राइंग टू ऑल्सो इनकलकेट सर्टन फन एलिमेंट्स ओवर देयर। इट्स ऑल डिपेंडिंग ऑन हाउ यू रिस्पॉन्ड गाइस। जितना आप शेयर करोगे, जितना आप लोगों को रेकमेंड करोगे, उतना ही जो अपनी डीजीडी आर्मी यानी ध्वनि गांधी दी, डीजीडी बहुत लोग पूछते क्या है, इट मीन्स ध्वनि गांधी दी। तो जैसे बच्चे मुझे दी करके ज्यादा रेफर करते हैं, तो फॉर एवरी वन दैट विल बी द बेस्ट पार्ट आउट देयर। ठीक है बच्चा पार्टी। तो आई नाउ सी यू ऑल सुपर डुपर सून, एंड आई होप कि हम जो है अच्छे से अपने मिशन को अकम्प्लिश कर पाए। ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स। अगर एनी टाइम सून आप लेटर ऑन देख रहे हो, बाद में कभी भी इस वीडियो को देख रहे हो, तो भूलिएगा मत गाइस कि अगर आप लोगों को कनेक्ट होना है मेरे साथ, आप टेलीग्राम पे जो नीचे लिंक है, ज्वाइन अस ऑन टेलीग्राम। ठीक है, आपको बस टेलीग्राम पे जाना है, @अनअकैडमी ध्वनि जो है टाइप करना है, आपको जो मेरा चैनल दिख जाएगा। तो चैनल पर क्या होगा, मुझे जो भी अपडेट्स आपको देनी है मैं सारी वहां पे देती रहूंगी। डेली शेड्यूल मिलता है कि कल ये क्लासेस होने वाली, ये फ्री वाली होने वाली है, ये पेड वाली होने वाली है, तो आपको वो भी दिख जाएगा। तो फ्री क्लासेस आपको स्पेशल क्लासेस देखनी है तो ये जो ऊपर दिया गया कोड है आप लोग वो यूज कर सकते हो।
विच इज DGD लाइव। ठीक है, जैसे आप अभी ऊपर अपने आप यहाँ पर देख सकते हो DGD लाइव। तो इससे क्या होगा, आप फ्री कोर्सेज जो भी है वो अनलॉक भी कर सकते हो। इसके बाद में अगर आपको पसंद आए तो आप मेरे साथ जो है पेड कोर्सेज में भी एनरोल कर सकते हो, और उससे क्या होगा, सिर्फ मैं एक नहीं रहूंगी, आप सभी टीचर्स के कोर्सेज को एक्सेस कर पाएंगे, अपनी जो भी स्टैंडर्ड में हो, आप 11th में हो, 12th में हो, जो भी आपको सब्जेक्ट चाहिए और जो जितने भी टीचर्स चाहिए उसके लिए, उन सभी के आप एक ही सब्सक्रिप्शन के अंदर जो है देख पाओगे। तो 10% के लिए ये कोड बिल्कुल भी यूज करना मत भूलिएगा। साथ ही डिस्क्रिप्शन में मेरा प्रोफाइल भी रहेगा, तो वहां जाके आप मुझसे कनेक्ट करके आप मुझे वहां फॉलो भी कर सकते हैं, ताकि आप मेरी जो भी सेशन है उनका अपडेट भी आपको नोटिफिकेशन जो है वहां से आता रहे। All right, guys, and I see you all super duper soon. Tada, bye bye, and take care of yourselves. That's all about My Mother at 636 by Kamala Das. Signing off, Dhwani Gandhi here. Take care.